क्या आप जानते हैं इंडिया के नंबर 1 व्लॉगर सौरव जोशी कभी दीवारों पर पेंट पीओपी करने की मजदूरी करते थे। जी हां, आर्किटेक्ट बनने का सपना टूटा तो हाथों में कन्नी और सीमेंट उठा लिया, पर एक जिद ने सब कुछ बदल दिया। लोग इसे किस्मत कहते हैं, लेकिन इसके पीछे की गरीबी और संघर्ष सुनकर आपके रोंगटे खड्डे हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इस फर्श से अर्श तक की अनसुनी कहानी। साल 2020 पूरी दुनिया थमी थी, सड़कें सूनी थीं और लोग घरों में कैद थे। लेकिन उत्तराखंड के एक छोटे से कमरे में एक लड्ड डेचका अपने टूटे हुए फोन से इतिहास लिख रहा था। आज वही लड्ड डेचका इंडिया का नंबर 1 डेली व्लॉगर है। किन क्या ये रातों रात हुआ? बिल्कुल नहीं। जिस सौरव जोशी के पास आज करोड़ों की गाड़ियां हैं, उसने 9 बार घर बदला और 5 बार स्कूल। गरीबी ऐसी कि कभी परिवार के पास 2000 रुपये के लिए भी हाथ फैलाने पड़ जाते थे। में थी, सौरव ने कैमरा उठाया। कोई चमक धमक नहीं, बस अपनी साधारण सी मिडिल क्लास लाइफ और अपनी कला को लोगों को दिखाना शुरू किया। लोग झुड्ढते गए क्योंकि उन्हें सौरव में अपनापन दिखा। साल 1100 से ज्यादा व्लॉग्स और बिना एक दिन भी रुके। आज उनके पास 25 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। जिस लड्डी हिचके के पास साइकिल के पैसे नहीं थे, आज वो लग्जरी कारों के काफिले में चलता है। सौरव जोशी की कहानी सिखाती है कि हालात कैसे भी हों, अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो दुनिया आपकी मुट्ठी में है। कल्पना कीजिए, आप अभी एक स्कूल में दोस्त बनाते हैं और अगले ही पल सामान बांधना पड़ता है। 8 सितंबर 1999, उत्तराखंड का एक छोटा सा घर। एक बच्चा पैदा होता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले कुछ सालों में उसे 9 बार अपना घर बदलना पड़ेगा। पिता हरीश जोशी, जो पेशे से एक बढ़ई और मजदूर थे। मेहनत दिन रात, लेकिन जेब हमेशा खाली। गरीबी ऐसी कि एक छत के नीचे टिकना मुमकिन नहीं था। सौरव का बचपन सड़कों पर गुजरा, सामान ढोते हुए, आज यहां कल वहां। सोचिए उस बच्चे के दिल पर क्या गुजरती होगी। 12वीं तक 5 स्कूल बदले, हर बार नए चेहरे, हर बार वही पुराना फटा हुआ बस्ता और हर बार वही एक दुश्मन गरीबी। जब दूसरे बच्चे खिलौनों की जिद करते थे, सौरव बस इस बात की दुआ करता था कि शायद इस बार उसे अपना स्कूल न छोड़ना पड़े। लेकिन जो दुनिया को बदकिस्मती दिख रही थी, वो असल में सौरव को मजबूत बना रही थी। 9 घर बदलने वाले उस लड़ दिनके ने ठान लिया था कि एक दिन वो ऐसा घर बनाएगा जिसे पूरी दुनिया देखेगी। आज भारत का नंबर 1 डेली व्लॉगर हमें सिखाता है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कहते हैं किस्मत जब इम्तिहान लेती है तो सबसे कीमती चीज छीन लेती है। सौरव का बस एक ही सपना था, आर्किटेक्ट बनना, बद्धी बढ़ी इमारतों के नक्शे बनाना। लेकिन जिस दिन एंट्रेंस एग्जाम था, उसी दिन उसकी किस्मत ने उसे दगा दे दिया। एक सपना आंखों के सामने दम तोड़ गया। घर की हालत पहले ही बदतर थी और अब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ चुकी थी। जिस लड्डचके के हाथों में डिजाइनिंग पेन होना चाहिए था, गरीबी ने उसके हाथों में पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस और कन्नी थमा दी। मजबूरी में अपने पिता के साथ मजदूरी तपती धूप में दूसरों के घरों की दीवारें सजाना। बाहर से दीवारें चिकनी हो रही थीं, लेकिन अंदर से सौरव का दिल रोज टूट रहा था। हर ईंट रखते वक्त उसे अपने अधूरे सपने की याद आती। क्या एक आर्टिस्ट की तकदीर बस इन सफेद दीवारों में कैद होकर रह जाएगी? लेकिन सौरव को नहीं पता था कि जो हाथ आज दीवारें रंग रहे हैं, वही हाथ एक दिन भारत की किस्मत का सबसे बद्धा व्लॉगिंग एम्पायर खड़ा करेंगे। वही टूटन, वही दर्द आज उसकी सबसे बद्दी ताकत बनने वाला था। पर कैसे एक मजदूर लड्ढाकसा बन गया करोड़ों का मालिक? क्या आप सोच सकते हैं? 1 साल तक लगातार कैमरे के सामने बोलना, एडिटिंग करना और अपलोड करना, लेकिन नतीजा सिर्फ 3000 सब्सक्राइबर्स। जहां लोग 10 से 20 वीडियो के बाद हार मान लेते हैं, वहां सौरव हर रोज हार रहे थे। कोई व्यूज नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। मोहल्ले वाले ताने देते और घर की गरीबी मजाक उड़ाती। 300 वीडियो डालने के बाद भी जेब खाली थी और भविष्य धुंधला। 90% लोग यहीं दम तोड़ ढाक देते हैं। वो मान लेते हैं कि किस्मत में नहीं है, लेकिन सौरव उन 90% में से नहीं थे।
वो उन 1% जिद्दी लोगों में से थे जिन्हें पता था कि सफलता और असफलता के बीच बस एक चीज खदी है, और वो है एक और कोशिश। बिना किसी महंगे गियर के, बिना किसी शोर शराबे के वो बस लगा रहा, क्योंकि उसे सब्सक्राइबर्स नहीं, अपनी तकदीर बदलनी थी। वो 300 वीडियो हार के नहीं, बल्कि इंडिया के नंबर 1 व्लॉगर बनने की नींव थे। अगर आज आप भी रुकने की सोच रहे हैं तो सौरव जोशी के उन 300 वीडियो को याद करना, रुको मत, क्योंकि धमाका अभी बाकी है। 300 वीडियो की मेहनत एक तरफ, और फिर आया एक ऐसा चेहरा जिसने इंटरनेट का पारा ही चढ़ा दिया। पीयूष जोशी, उसकी वो मासूमियत, वो टेडी बेयर जैसी हरकतें, और सौरव की जबरदस्त सादगी। लोग बना रहे थे स्क्रिप्टेड वीडियो, लेकिन सौरव ने दिखाया असली भारत। पीयूष का वो गुस्सा, उसकी शरारतें और कुणाल का साथ। ये कोई व्लॉग नहीं था, ये हर हिंदुस्तानी घर की अपनी कहानी लगने लगी। लोगों को इसकी ऐसी लत एडिक्शन लगी कि सुबह का नाश्ता बाद में, सौरव का व्लॉग पहले होने लगा। हर दिन एक नया व्लॉग, हर सुबह 8 बजे एक नया एक्साइटमेंट। और फिर जो हुआ उसे यूट्यूब के इतिहास में सौरव जोशी लहर कहा जाता है। चैनल DDH ने लगा नहीं, बल्कि रॉकेट की तरह स्पेस में पहुंच गया था। क्यों? क्योंकि यहां कोई दिखावा नहीं था। एक टूटे हुए फोन से शुरू हुआ सफर अब करोड़ों दिलों तक पहुंच चुका था। जिस लड़ेहचके ने 9 बार घर बदला था, आज वो लाखों लोगों के फोन में अपना घर बना चुका था। ही है असली ताकत कंसिस्टेंसी और सिंप्लिसिटी की। अगर आप भी कुछ शुरू करना चाहते हैं तो याद रखना, बड़े कैमरों की जरूरत नहीं, बस एक साफ दिल और एक पीयूष जैसा साथ काफी है। एक वक्त था जब साइकिल के पंक्चर के लिए जेब में पैसे नहीं थे, और आज सड़कों पर जब BMW और फॉर्च्यूनर का काफिला निकलता है तो दुनिया ठहर कर देखती है। वही लड्डे का जो कभी दूसरों के घरों की दीवारों पर सफेदी करता था, आज खुद क्रोधों के महल का मालिक है। मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स, करोड़ों में व्यूज। आज सौरव जोशी सिर्फ एक नाम नहीं, एक ब्रांड बन चुका है। जिस हाथों में कभी मजदूरी के निशान थे, आज उन हाथों में लग्जरी गादियों की चाबियां और यूट्यूब के डायमंड प्ले बटन्स हैं। फर्श से अर्श तक का यह सफर कोई चमत्कार नहीं, बल्कि उस पागलपन का नतीजा है जिसने हार मानना सीखा ही नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या आपको लगता है यह सब बस किस्मत थी? करोड़ों रुपए और शोहरत मिलने के बाद भी वो लडचका आज भी हर सुबह 8 बजे अपने दर्शकों के सामने खड़ा होता है, बिना एक भी दिन की छुट्टी लिए। सफलता पाना मुश्किल है, लेकिन उसे बनाए रखना उससे भी बड़ा इम्तिहान है। सौरव जोशी की ये दास्तां हमें ये नहीं सिखाती कि अमीर कैसे बने। ये सिखाती है कि जब दुनिया आप पर हंस रही हो, जब आपके पास खोने को कुछ ना हो, तब बस कंसिस्टेंसी का दामन थाम लो। क्योंकि अगर उत्तराखंड का एक मजदूर लड्डे का इतिहास लिख सकता है, तो आप क्यों नहीं अगली बार जब आप बहाना बनाएं तो सौरव के उन 9 घरों और 300 फेल वीडियोस को याद कर लेना। हिम्मत मत हारना, आपका वक्त भी आएगा। कहते हैं सफलता की सीढ़ी चढ़ना आसान है, लेकिन उस पर टिके रहना सबसे मुश्किल। जिस लड़ेके को कल तक दुनिया सिर पर बिठा रही थी, आज वही लड्ड का विलेन बन चुका था। सिर्फ एक बयान और पूरे इंटरनेट पर आग लग गई। कैमरे के सामने सौरव के मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकले जिसने देवभूमि के लोगों का दिल छलनी कर दिया। उत्तराखंड को लोग मेरी वजह से जानते हैं, बस इतना कहना था कि सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। जो फैंस कभी प्यार बरसाते थे, आज वही प्रोटेस्ट और हेट ट्रेल्स चलाने लगे। हर तरफ एक ही शोर, घमंडी सौरव जोशी। लोग सड़कों पर उतर आए, पुतले फूंके गए और रातों रात लाखों लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया। जिस उत्तराखंड की सादगी ने उसे नंबर 1 बनाया था, वही पहाड़ा आज उसके खिलाफ खड़ा था। क्या यह सौरव जोशी के करियर का अंत था? लेकिन यह कहानी सिर्फ सफलता की नहीं, सीख की भी है। शब्दों की ताकत क्या होती है, यह सौरव को उस दिन समझ आया। जब आप ऊंचाइयों पर होते हैं तो आपकी एक छोटी सी चूक भी पहाड़ा जैसी बद्दी बन जाती है। में घिरा होने के बावजूद सौरव अकेला पड्डी चुन चुका था। फेम जो कभी आशीर्वाद था, अब एक शाप बन चुका था। वो अंदर से टूट रहा था, सिर्फ मौत के डर से नहीं, बल्कि इस बात से कि क्या यही है उस मेहनत का इनाम।
सफलता कभी कभी सबसे बद्धा अकेलापन दे जाती है। ये कहानी सिर्फ व्यूज और पैसों की नहीं है। ये कहानी है उस मानसिक जंग की जो एक क्रिएटर कैमरे के पीछे लड़ता है। आज सौरव सुरक्षित है, पुलिस सुरक्षा में है, लेकिन वो खौफ आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। 5 करोड़ की फिरौती, मौत की धमकियां और इंटरनेट की नफरत, सब पीछे छूट गया। क्योंकि अब वक्त था साल की सबसे बड़ी वेडिंग का। वो लाडे का जो कभी 2000 रुपए को तरसता था, आज उसकी शादी का एक एक पल रिकॉर्ड स्टोर डीडीएच रहा था। हजारों व्लॉग्स और करोड़ों सब्सक्राइबर्स, लेकिन ये व्लॉग कुछ अलग था। शादी के व्लॉग्स बराबर करोड़ों की कमाई। यूट्यूब के सारे ग्राफ्स ऊपर जा रहे थे, नए रिकॉर्ड्स बन रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस बार सौरव सिर्फ कैमरे के लिए नहीं मुस्कुरा रहा था। सालों की मजदूरी, 9 बार घर बदलना और हर दिन कैमरे के पीछे भागना, इस शादी ने उसे वो सुकून दिया जो करोड़ों रुपये नहीं दे सके। वो सिर्फ वीडियो नहीं बना रहा था, वो जिंदगी जी रहा था। कैमरे के पीछे वाला क्रिएटर आज पहली बार अपनी खुशियों का हीरो बना था। आज सौरव जोशी की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे दुनिया आपको कितना भी गिराने की कोशिश करे, अगर आपकी नींव, फैमिली मजबूत है तो आप फिर से खड्डी डीजे हो सकते हैं। एक मजदूर के बेटे ने दिखा दिया कि सपने सच होते हैं। सौरव जोशी का यह सफर आपको कैसा लगा? क्या वो अभी भी आपका फेवरेट व्लॉगर है? कमेंट्स में बताएं। और क्या आपको लगता है कि सौरव जोशी का यह रिकॉर्ड कोई और तोड़ पाएगा? और अगर आप भी जीरो से हीरो बनने की ताकत रखते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर अपनी हाजिरी लगाएं। देखते हैं आज कितने जिद्दी लोग यहां जुड़ते हैं। धन्यवाद।